हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसी उसी में एक टॉपिक है कंजुगेशन एंड या क्रॉस कंजुगेशंस। सो फ्रेंड, आपको कंजुगेशन एंड या क्रॉस कंजुगेशंस को पढ़ने से पहले आपको लोकलाइज्ड एंड या डीलोकलाइज्ड क्या होता है इसको स्टडी करना आपको बहुत जरूरी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कंजुगेशन एंड या क्रॉस कंजुगेशंस को पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसकी स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को कंजुगेशंस एंड या क्रॉस कंजुगेशंस को आगे जाके हमें और स्टडी करनी है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या है कंजुगेशंस एंड या क्रॉस कंजुगेशंस। कंजुगेशन हिंदी में इसे संयुग्मन कहते हैं। डिफिनेशन क्या है? कंजुगेशन इज द कंटिन्यूअस ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल्स which allow delocalizations of pi electrons over two or more existent atoms। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स में अल्टरनेटिव सिंगल एंड या मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और p ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैप होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं। इसे ही कंजुगेशंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंजुगेशंस को पढ़ने से पहले आपको डी लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज को पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए डी लोकलाइजेशंस आ जाता है। तो पहले मैं लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड को आपको यहीं पर एक समरी दिला देता हूँ। ठीक है, तो लोकलाइज्ड मतलब होता है अ, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है, उसे लोकलाइज्ड बोलते हैं। और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल एटम्स के बीच सेपरेट होते हैं, उसे हम लोग डिलोकलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स में अल्टरनेटिव सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैप होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं। इसे ही कंजुगेशंस कहते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल। ठीक है, सिंगल डबल ऐसा होता है, उसे हम कंजुगेशंस कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में पाएंगे जब होगा ना तो उसे हम सिंगल डबल, तो उसे हम कंजुगेशंस कहेंगे। अब कंडीशन फॉर कंजुगेशंस, क्या क्या कंडीशन है कंजुगेशंस के लिए देखते हैं। एग्जिस्टेंट पी ऑर्बिटल मोस्ट बी प्रेजेंट, उसमें क्या होना चाहिए? sp2 या sp हाइब्रिड एटम्स होना चाहिए। ठीक है, प्लानर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है ताकि ऑर्बिटल ओवरलैप पॉसिबल हो। कंटिन्यूअस ओवरलैप, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस ओवरलैप होना चाहिए। हम डायग्राम को थोड़ा बाद में देखेंगे। अब टाइप ऑफ कंजुगेशंस देखते हैं। ठीक है, कंजुगेशंस के कितने टाइप होते हैं उसको देखते हैं। पाई पाई कंजुगेशंस, हमारा ए है पाई पाई कंजुगेशंस बिटवीन डबल बॉन्ड्स। एग्जांपल्स में हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन्स। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, ये हमारा पाई पाई कंजुगेशंस है। इसके बीच में पाई पाई कंजुगेशंस है। ठीक है, और यहाँ 4 कार्बन एटम में p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। 4 कार्बन एटम के बीच p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब लोन पेयर पार्टिसिपेटेड, सेकंड देखते हैं हमारा बी, पाई लोन पेयर कंजुगेशंस। लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन कंजुगेशंस। एग्जांपल में होगा फिनॉल होगा और एनिलीन होगा। फिनॉल और एनिलीन का स्ट्रक्चर आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो लोन पेयर एरोमेटिक रिंग्स में डिलोकलाइज्ड होता है, इसमें लोन पेयर होता है, इसीलिए पाई लोन पेयर कंजुगेशंस बोलते हैं। सी होगा हमारा पाई वैकेंट ऑर्बिटल्स कंजुगेशंस, पैकी ऑर्बिटल्स कंजुगेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जांपल्स में होगा कार्बोकेटायंस नेस्ट टू डबल बॉन्ड एल्काइलेशन। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ कंजुगेशंस, क्या क्या इफेक्ट डालते हैं कंजुगेशंस का वो देखेंगे। स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, फर्स्ट है हमारे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। डीलोकलाइजेशन जितना होगा उतना एनर्जी डिक्रीज होगा और मोस्ट स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, ऑर्डर में क्या होगा? पहला होगा कंजुगेटेड होगा, उसमें आइसोलेटेड होगा और उसके बाद क्यूमुलेटेड होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशंस, सिंगल बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, थर्ड होगा हमारा डिक्रीज इन एनर्जी गैप्स, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाता है कंजुगेशन के कारण। और कलर फॉर्मेशन इस कंपाउंड, कलर फॉर्मेशन शो करता है कंपाउंड्स। ठीक है, अब रिएक्टिविटी चेंज में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस परफेक्ट। एग्जांपल में होगा कंजुगेशंस होगा। एग्जांपल ऑफ द कंजुगेशंस में क्या होगा? फर्स्ट है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन्स, ये 1,3 ब्यूटाडाइन्स होगा। नेक्स्ट होगा डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स
और मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, ये होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल होगा हमारा बेंजीन्स, बेस्ट ऑफ एग्जांपल है बेंजीन्स का होगा, ठीक है। कंप्लीटली कंजुगेटेड कंजुगेशंस एरोमेटिक स्टेबिलिटी, कंप्लीटेड इसमें कंजुगेशंस हैं और एरोमेटिक स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे क्रॉस कंजुगेशंस। क्रॉस कंजुगेशंस क्या होता है, इस हिंदी में क्रॉस संयुग्मन कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, क्रॉस conjugations occur when a central atom is conjugated with two different pi system but those pi system are not conjugated with each others, ठीक है। जब एक सेंट्रल एटम दो अलग अलग पाई सिस्टम से कंजुगेट हो लेकिन वे आपस में कंजुगेट नहीं होते हैं, उसे क्रॉस कंजुगेशंस कहते हैं। इसमें क्रॉस कंजुगेशंस किसे कहते हैं, जिसमें क्रॉस कंजुगेशंस तो हैं बट सेंट्रल एटम में दो अलग अलग पाई सिस्टम से कंजुगेट हो, उसे हम क्रॉस कंजुगेशंस कहते हैं, ठीक है। तो कंजुगेशंस पाथ स्प्लिट हो जाता है, कंजुगेशन पाथ स्प्लिट हो जाता है, इसमें उसमें लाइनर होता है और इसमें स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पैटर्न देखते हैं, स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होगा, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये होगा सेंट्रल कार्बन, दोनों डायरेक्शन में कंजुगेटेड है लेकिन साइड ग्रुप आपस में नहीं है कहते हैं। जैसे कि सेंट्रल कार्बन है वो दोनों डायरेक्शन में कंजुगेटेड है लेकिन साइड में ग्रुप में आपस में नहीं है, ठीक है। तो आप जब अब हम लोग देखें डायग्राम को, ठीक है। देखिए कंजुगेशंस क्या हो रहा है, कंजुगेशंस देख डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके बाद कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, इसका जो हाइड्रोजन है ये आएंगे, ठीक है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन्स का एग्जांपल है C46 और ये कंटिन्यूअस ओवरलैप कर रहा है, कंटिन्यूअस ये ओवरलैप कर रहा है पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। कंजुगेटेड ई फ्लो द थ्रू ऑल एटम्स की तरफ, ठीक है। क्रॉस कंजुगेशंस में क्या होता है, कार्बन बॉन्ड तो एक साइड में मतलब एक सेंट्रल में होता है और बाकी जो होता है वो कंजुगेटेड होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम्स सेंट्रल कार्बन होगा वो कंजुगेटेड होगा और बाकी जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे ही हम क्रॉस कंजुगेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन चारों जगह नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और इस साइड कार्बन कार्बन है, ठीक है। और ये 3 विनाइल CH3 और ब्यूटाडाइन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बेंजाफार्मोन ये ओवरलैपिंग का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रॉस कंजुगेटेड बर्चिंग इंटरप्ट फ्लो का आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशंस का, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशंस को देखते हैं। ये देखिए डिविनाइल कीटोन्स को देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH CO, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड से कंजुगेटेड है, दोनों साइड से कंजुगेटेड है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। बस दोनों डबल बॉन्ड्स आपस में कंजुगेटेड नहीं है, बस दोनों जो डबल बॉन्ड है वो आपस में कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है। और बेंजोफिनॉन टाइप सिस्टम्स देखते हैं। इसमें कार्बोनिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से कंजुगेटेड होता है, कार्बोनिल ग्रुप जब बनाते हैं ना तो एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेटेड होते हैं, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस कंजुगेशन, क्या क्या करेक्टर होते हैं क्रॉस कंजुगेशंस का ये देखते हैं। लेस स्टेबल देन नॉर्मल कंजुगेशंस, ये लेस स्टेबल होते हैं नॉर्मल कंजुगेशंस के साथ। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज के लिमिट होता है इसमें, ठीक है। चार्ज डिलोकलाइजेशन रजिस्ट्रेट होता है, डिफरेंट रिएक्टिविटी पैटर्न होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंस बिटवीन कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशंस, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट है कंजुगेशंस एंड क्रॉस कंजुगेशंस में, ठीक है। प्रॉपर्टी में इसको देखेंगे, प्रॉपर्टी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसको देखो हम लोग डिफरेंट बिटवीन कंजुगेशंस एंड क्रॉस कंजुगेशंस देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग प्रॉपर्टी को एक सही रख दिए हैं, कंजुगेशंस का एक और क्रॉस कंजुगेशंस का अलग अलग तीनों कॉलम बना लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशंस में कितनों से कंजुगेशंस में होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि कंजुगेशंस में और क्रॉस कंजुगेशंस में डिवाइडेड हो जाता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, कंजुगेशंस का स्टेबिलिटी हाई होता है और क्रॉस कंजुगेशंस का लोअर होता है। पी ओवरलैप किसमें होता है, लिनियर चेन में होता है, कंजुगेशंस का बोला था ना लिनियर चेन में होगा और ये स्प्लिट पाथ में होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा कंजुगेशंस का और क्रॉस कंजुगेशंस का नॉन यूनिफॉर्म होगा।
एग्जाम्पल में क्या होगा, ब्यूटाडाइन होगा, और क्रॉस कंजुगेशन क्या होगा, गिबनाइल कीटोन्स में होगा। ठीक है, कंजुगेटेड वीएस, आइसोलेटेड वीएस, कम्युलेटेड सिस्टम्स को देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंजुगेटेड में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। अब हमारा सेकंड आइसोलेटेड में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। ठीक है, ये नो नो इंटरेक्शंस होगा। ठीक है, अब कम्युलेटेड में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अब इम्पोर्टेंट आप कंजुगेशंस को देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कंजुगेशंस में। क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी करता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाता है। कलर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, और एरोमेटिसिटी कंसेप्ट को समझाता है। ड्रग्स केमिस्ट्री एप्लीकेशंस, ड्रग्स केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आप शॉर्ट एग्जाम डिफिनेशन डायरेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कंजुगेशंस को देख लेते हैं, एक शॉर्ट है। A system cross conjugations में होगा, a systems where one group in the conjugated with the two pi system but the pi system are not conjugated with each others। ठीक है, सो फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड माई वीडियो।